आत्म तत्व ही हरि का स्वरूप है। हरि ये साधारण विषय नहीं है। हरि माने भगवान होता है। 2 दिन सत्संग किया हूं, भगवान की बात नहीं बताया। बहुत लोगों को चिंता हो गई कि इतने बड़े संत होकर भगवान के बारे में कुछ बता ही नहीं रहे। आज मैं भगवान के बारे में भी बताऊंगा। आत्मा और परमात्मा, ईश्वर, ये सब बताऊंगा। क्या सच में तुम भगवान को पाना चाहते हो? ये संदेहात्मक बात है। एक तरफ भगवान बैठा हो और दूसरी तरफ धन की गठरी रखी हो। ईमानदारी से बताओ, तुम पहले किसको उठाओगे? तुम पहले धन की गठरी उठा लोगे, भगवान से कहोगे तुम तो कल भी मिल जाओगे, पर ये गठरी कोई और ले जाएगा। भगवान को पाने की प्यास तुम्हारे अंदर उतनी नहीं है। केवल भगवान के बारे में जानना चाहते हो, पर भगवान को पाना नहीं चाहते हो। और जानना भी इसलिए चाहते हो कि कभी फुर्सत होगी तब भगवान के बारे में कुछ साधना करेंगे, जान लेते हैं, फार्मूला रख लेते हैं, कभी काम आ जाएगा। परंतु पद्म पुराण के ऋषि ने कहा है, उससे पूछा गया कि हरि कौन है? हरि, पद्म पुराण का ऋषि कहता है, पर दुखेन यो दुखी, सुखो यश परस्त्रिया, संसारे अस्मिन् सह विज्ञेय साक्षात देव हरि स्वयं। पर दुखेन यो दुखी, जो दूसरे के दुख में द्रवित हो जाता है, पिघल जाता है, और दूसरे के सुख को देखकर जो प्रसन्न हो जाता है, सुखो यश परस्त्रिया। किसी के अच्छे मकान को देखकर जिसका मन खुश होता है, किसी महिला को अच्छे कपड़े पहने हुए देख करके मन प्रसन्न होता है, किसी भी व्यक्ति को कार में जाता हुआ देखकर मन गदगद होता है। जो दूसरे के सुख में खुश होता है, ऐसे लोग संसार में बहुत कम। ज्यादातर दूसरे का सुख देख करके लोग दुखी हो जाते हैं। दूसरे की उन्नति देख करके लोगों को ईर्ष्या हो जाती है। दूसरों का विकास देख करके लोगों के सीने पर सांप लौट जाते हैं, और दूसरों को डेवलप करता हुआ देख करके लोगों के मन में जलन होने लगती है, खुशी नहीं होती है। परंतु ऋषि, पद्म पुराण का ऋषि कहता है, जो दूसरे की उन्नति से जलता नहीं है, बल्कि प्रसन्न होता है। संसारे अस्मिन् सह विज्ञेय, इस संसार में वो साक्षात हरि स्वयं, वो साक्षात हरि भगवान का रूप है। इंसान के रूप में भी वो छिपा हुआ भगवान होता है। ये बात कहने में, सुनने में, लिखने में, पढ़ने में लगती है साधारण है, लेकिन ये बड़ी कठिन साधना है। और ईर्ष्या भीतर भीतर काम करती है। ईर्ष्या करने से आयु भी कम हो जाती है। ईर्ष्या करने से सुंदरता कम हो जाती है। ईर्ष्या करने से नींद भी कम आती है। और ईर्ष्या करने से
प्रसन्नता भी कम हो जाती है। जलन करने से अपना सुख भी कम हो जाता है। और ईर्ष्या दूर वालों से नहीं होती है, ईर्ष्या निकट वालों से होती है। अपरिचित वालों से नहीं होती है, परिचित वालों से ही होती है। जिनको तुम जानते नहीं हो, उनके पास चाहे जितनी गाड़ियां हो, साड़ियां हो, लाड़ियां हो, लेकिन तुमको ईर्ष्या उर्ष्या कुछ नहीं। क्या अमेरिका के किसी आदमी से तुम्हें ईर्ष्या है? नहीं ईर्ष्या। क्या आपको छत्तीसगढ़ के किसी आदमी से ईर्ष्या है? नहीं है। ईर्ष्या तुम जिस गांव में रहते हो उसी गांव में पैदा होती है। ईर्ष्या तुम्हारा मकान जिसके पड़ोस में है उसी से पैदा होती है। ईर्ष्या तुम्हारे रिश्तेदार से पैदा होती है। ईर्ष्या तुम्हारे कुल कुटुंब वालों से पैदा होती है। संभोजनम संकथनम संप्रीतिश्च। चाणक्य कहते हैं, जो अपने कुटुंबियों के साथ में बैठकर कभी कभी भोजन खाता है, और संकथनम, और जो अपने परिवार वालों के साथ में बैठ करके मीठी मीठी बातें भी करता है, और प्रीतिश्च संप्रीतिश्च, और प्रेम करता है अपने कुटुंबियों से, वह व्यक्ति इस सृष्टि में सदैव सुखी रहता है। उसके कार्यों में बाधा नहीं आती है। इसलिए अपने कुटुंबियों से मेल बनाकर ना विरोधा कदाचन, उनसे कभी भी विरोध मत कीजिए। रावण ने भाई से विरोध किया था, उसका क्या परिणाम हुआ? बाली ने सुग्रीव से विरोध किया था, उसका क्या परिणाम हुआ? याद रखना, घर का भेदी लंका ढावे। आत्मवर्ग परित्यज्य पर वर्गम समाश्रयेत। जो अपने कुटुंबियों को छोड़ करके दूसरों से व्यवहार बनाता है, शास्त्र कहते हैं कि वो बुद्धिमान नहीं है। अपने कुटुंबियों से, दूसरों से भी प्रेम कीजिए, लेकिन शास्त्र कहता है अपने कुटुंबियों का ख्याल कीजिए। मैं उत्तर प्रदेश के एक गांव में प्रवचन करने गया, तो कलेक्टर के घर में मेरा निवास था। उस घर का जो एक आदमी था वो कलेक्टर था। तो इस कलेक्टर का जो भतीजा था वो हमारी सेवा में था, उसके भाई का लड़का। तो उस भतीजे से हमने पूछा, तुम्हारे चाचा जी कलेक्टर हैं, तुम लोगों का कुछ ख्याल करते हैं? तो वो रो पड़ा, उसके आंसू आ गए। बोले जब से कलेक्टर हुए तब से मुंह नहीं बोलते। तो हमने कहा आते हैं कि नहीं आते हैं? बोले आते भी नहीं है, कहीं 10-5 साल में आ गए। हमने कहा तुम जाते हो कि नहीं जाते हो उनके यहाँ? बोले हम तो जाते थे लेकिन वहाँ भी बोलते नहीं थे, तो अब हम भी नहीं जाते हैं, फिर क्या करें? और रोने लगे। तो हमने कहा रोते क्यों हो? बोले दुनिया कहती है इनके चाचा कलेक्टर हैं, लेकिन हम तो बर्बाद हो गए। चाचा बहुत क्रोध में है, कुटुंबियों से ही दुश्मनी मानता है। कलेक्टर की ग्रेड में पहुंच करके भी क्रोध शांत नहीं हो सकता है। याद रखना, कितने ऊंचे से ऊंचे पद पर पहुंच जाओ, लेकिन ये जो मानसिक विकार हैं, ये जो मन की उलझने हैं, ये ऐसे शांत नहीं होती है। ये तो जब कोई महान सदगुरु के चरणों में तुम नमन करते हो और उनका आशीर्वाद मिलता है, तभी इस खोपड़ी का कचड़ा निकल कर बाहर होता है। नहीं तो कलेक्टर, बैरिस्टर, टमाटर व कुछ भी बन जाओ, लेकिन इसमें गोबर भरा रहता है। दिमाग सही नहीं। उनके भतीजे ने कहा कि हम इतना ही चाहते हैं कि हमारे चाचा कलेक्टर हैं, गांव में आए, हम लोगों से बोलें और घर में 1-2 दिन रहें। पैसा नहीं चाहिए, लेकिन कम से कम प्रेम चाहिए।
संप्रीतिश्च। बहुत लोग प्रधानमंत्री बन गए, इन्हें किसी प्रधानमंत्री को नहीं देखा कि अपनी मां के पैर छूता हो। केवल नरेंद्र मोदी को देखा, वो मां के साथ भोजन भी खाते हैं, मां के पैर भी छूते हैं, मां के हाथ से लड्डू भी खाते हैं और मां का आशीर्वाद लेते हैं। और आज भी उनकी मां 100 रुपये उनको दे देती है, जाओ खर्चा करना दिल्ली में। माँ तो माँ होती है, तुम कितने धनवान हो जाओ फिर भी वो सोचते हैं कुछ मैं दे देती हूँ, नहीं ये भूखा मर जाएगा। बहुत कृपा होती है उसकी। और इस प्रधानमंत्री ने पूरे देशवासियों को, विश्व के नर नारियों को सिखा दिया कि माँ का सम्मान कैसे करना चाहिए। तुम कितने बड़े हो जाओ, लेकिन कहते हैं मां के दिल की गहराई इतनी होती है, समुद्र की गहराई भी छोटी हो जाती है, लेकिन मां के दिल की गहराई को नापा नहीं जा सकता है। पिता की तमन्नाओं की ऊंचाई आकाश से भी ज्यादा होती है। आकाश से ज्यादा ऊंची तुम्हारे पिता की तमन्ना होती है। इसलिए अपने उन भाइयों का भी ख्याल रखना जो भाई तुम्हारे कमजोर हैं, गरीब हैं, उनके पास कुछ नहीं है। अपने उस गुरु भाई का भी ख्याल रखो जिसकी बुद्धि कम है। संसार में रहो तो भाई का ख्याल रखो, संन्यास में रहो तो गुरु भाई का ख्याल रखो। कितने भाई ऐसे होते जिनकी बुद्धि कम है, और कितने गुरु भाई भी ऐसे जिनकी बुद्धि कम है। हमारे साथ में एक चेला है तो कहता मैं अमेरिका होके आ चुका हूं। तो मैंने कहा उड़ान कहां से भरा था? तो बोला पटना से। तो हमने कहा पटना से कोई प्लेन जाता ही नहीं अमेरिका। तो बोले अति। बोला अति स्टेशन का नाम याद नहीं। तो हमने कहा किराया कितना पड़ा था? बोले जो बुलाया था वही दिया था। अब उसके पास में बुद्धि कम है, तो सीधा है, बुद्धि कम है। परंतु कल मैंने कहा थोड़ा बर्फी खा लो, तो बोला हम बाहर की चीज खाते नहीं। तो हमने कहा भीतर बनती नहीं। बहुत मजेदार है और मुझे भी ज्ञान देता रहता है। बोला गुरुदेव अति। तो हमने कहा क्या है? तो हमने कहा क्या कहना चाहते? बोले मैं अकेले सबको भोजन परोस देता हूँ, दूसरे की जरूरत नहीं, और 7 राउंड मार देता हूँ। तो हमने कहा तुम तो कम बुद्धिमान हो। बोले जो ये सोच रहे हैं उन्हीं के पास कम बुद्धि है। तुम्हारे घर में कभी कभी तुम्हारी पत्नी भी कम बुद्धि की हो सकती है, और कम बुद्धि वाले से जो बात लड़ाता है, झगड़ा भी हो सकता, मारपीट भी हो सकती है। इसलिए कम बुद्धि वाले से कैसे काम लेना चाहिए, उसको प्रेम करने से ही डील कर सकते हो, उसको ज्यादा तर्क करके नहीं डील कर सकते हो। प्रेम करो, वो सब करेगा फिर। और कभी कभी तुम्हारा पति भी कम बुद्धि का हो सकता है। कितनी स्त्रियों को सौभाग्य से पति कम बुद्धि का मिला है, और जिस स्त्री को पति कम बुद्धि का मिले वो भी किस्मत वाली है, क्योंकि बुद्धू नाथ है, बैठा रहेगा। हर हर महादेव, घर घर बुद्ध देव। बुद्धू, और कितने गुरुओं को शिष्य भी बुद्धू नाथ मिला है, बुद्धि नहीं है। लंबा कुर्ता पहनता है, देखने में लगता है बड़ा माइंडेड है, खोपड़ी तो है, दिमाग बिल्कुल नहीं।
कुछ भी अकल नहीं। अब उस कम बुद्धि वाले को कैसे चलाओगे? और कई बार शिष्यों को कम बुद्धि का गुरु मिल जाता है। लखीमपुर खीरी में एक संत मेरे पास आया तो मैंने कहा तुम्हारे गुरु ने कुछ विकास किया? तो उन्होंने विकास क्या करे, उसके पास बुद्धि नहीं है। तो हमने कहा तुमने विकास किया? बोले हमारे पास भी बुद्धि नहीं है। तो हमने कहा दोनों ही एक ही मॉडल हो? बोले करीब करीब एक ही मॉडल तो है। तो हमने कहा तब तो मैच कर गया, ठीक है। दो मूर्ख इकट्ठे हो जाएं तो कोई विवाद नहीं होता, तालमेल बैठ जाता है। दो चोरों में तालमेल बैठ जाता है। चोर कितने बड़े चोर हो, पर चोर चोर की चोरी कभी नहीं करता है, इतना उसको ज्ञान रहता है। चोर चोर के साथ तालमेल बिठा लेता है। कोई भी तुम पुलिस का आदमी देखो, पुलिस का आदमी पुलिस के आदमी की निंदा कभी नहीं करता मिलेगा आपको, कभी भी। भले ही वो तंग होगा उससे, पर बुरा भला नहीं कहेगा पुलिस। और ये बहुत बड़ी बुद्धिमानी है कि आप अपने घर के लोगों की निंदा ना करें, बुराई ना करें। जिस ग्रुप में रहते हो उस ग्रुप की बुराई ना करना, ये बहुत बड़ी समझदारी का खेल है। कितने लोगों को कम बुद्धि का बेटा मिल जाता है, बुद्धि नहीं है, अब क्या करोगे? और मैं निवेदन करूंगा, जो लोग चाहते हैं बुद्धिमान पति मिले, बुद्धिमान पत्नी मिले, बुद्धिमान पुत्र मिले, बुद्धिमान बेटा मिले, बुद्धिमान बेटी मिले, बुद्धिमान, उनको क्या करना चाहिए? उनको नंबर 1 पुण्य के कार्य करना चाहिए। पुण्य के कार्य कीजिए। दूसरे के परिवार से ईर्ष्या ना करें, प्रेम रखें, तुम्हारे बुद्धिमान लोगों का रिश्ता जुड़ जाएगा। और ये भी याद रखना, भंडारा करें तो तुम्हारे घर में बुद्धिमान का जन्म होगा। भंडारा करने से गांव की कुंवारी कन्याओं को खीर पूड़ी महीने में 1 दिन खिलाइए। दूसरे के बच्चों से भी प्रेम रखिए तो आप कभी पुत्र विहीन नहीं हो सकती है। आज मैं एक शास्त्र पढ़ रहा था, उसमें लिखा हुआ था जो दूसरों की संतान से प्रेम करती है महिला, वो कभी संतानहीन नहीं होती है। इसलिए बच्चों से प्रेम रखना चाहिए महिलाओं, नफरत नहीं रखना चाहिए।